नमस्कार मित्रों, आज इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले क्लास में हमने गण संधि के बारे में अध्ययन किया था। उससे पूर्व वाले में दीर्घ संधि का, जो कि दोनों ही स्वर संधि के भेद है। और आज हम स्वर संधि का एक और भेद पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। इसका क्या काम है? सबसे पहले इसका काम देखेंगे। जब भी आ परे की भवति तत्स्थाने ये इसका पहला नियम। दूसरा नियम है आ परे उ भवति तत्स्थाने ओ भवति। तीसरा इसका है आपरे री भवति तत्स्थाने तद भवति। और इसका अंतिम नियम है आ परे री भवति तत्स्थाने अल भवति। ये इसके चार नियम हैं। आ स्वरों में अ अथवा आ के बाद में ई भवति ई होती है, तो उसके स्थान पर ये होता है। अब इसमें ई ह्रस्व ये दोनों ही कलर की, इसमें भी दोनों और इसमें भी दोनों। इसी प्रकार आ परे उ के स्थान पर ओ आदेश, री के स्थान पर अर आदेश और री के स्थान पर अल आदेश। एक बार मैं आपको छोटी से इसको समझने के लिए मैं स्वर सूत्र लिखता हूं, उसको समझने में आसानी होगी। जैसे कि ई ये इस मैस्टर सूत्र का नियम है। जिसमें हलंत है उसका लोप हो जाएगा। जैसे इसमें हलंत है, इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत है और इसमें हलंत है, तो हलंत है तो क्या हो गया? लोप हो गया। तो इनका लोप हो गया है। तो अब हमको देखना है इसमें शेष क्या रहे हैं। और शेष रहने वाला वर्ण है अ ई उ री री ए ओ आई औ। कहने का मतलब ये जो वर्ण रहे हैं ये सारे क्या है? स्वर है। हम कहते हैं तत् संधि करते हैं, तो अ से लगाकर यहाँ क्या था? च था। तो ये इनके बीच में आने वाले सभी वर्णों को अच कहते हैं, इसीलिए इसका नाम संधि का है अच संधि। तो अब हम करते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में क्या नियम है कि ई के स्थान पर होता है ए आदेश। जैसे ये ई है, इसका हो जाएगा ए आदेश, और उ है, उ का हो जाएगा ओ आदेश, और इसका अर और इसका अल। इसको हमको लगातार लेना है। जैसे कि ई उ री और
क्रमशः यहां से लगाकर यहां तक ये कैसे ई के स्थान पर ए आदेश, उ के स्थान पर ओ आदेश, री के स्थान पर अ आदेश और री के स्थान पर अल आदेश। अब इसके कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको एक बार समझेंगे। जैसे कि ई ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, ए में परिवर्तन हो जाएगा। उ ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। और री ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, अल में परिवर्तन हो जाएगा। आदम के ध्यान देना। और री अल में ये आपको केवल ये इसका 4 काम है, केवल ये 4 काम आपको याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि आपके यण संधि में 4 काम थे कि ई स्थान है यह आदेश, उ स्थान है वह आदेश, री स्थान है वह आदेश, री स्थान है वह आदेश। इसी प्रकार गुण संधि में केवल 4 ही काम है। ई स्थान है ए आदेश, उ स्थान है ओ आदेश, री स्थान है अल आदेश और री स्थान है अल आदेश। इसमें ज्यादा काम नहीं है, केवल 4 काम ही है। लेकिन इसमें हमको ध्यान रखने वाली बात ये होनी चाहिए कि जैसे ही कोई वाक्य शुरू होता है तो उसके पहले या तो अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए, और उसके बाद में या तो ये जो जैसे कि है उ है, ये सब होने आवश्यक है। जैसे कि इसका मैं आपको एक उदाहरण लिखूंगा। जैसे कि देवधन इंद्र। अब इसमें देव अ है और इसमें ई है, तो अ हो अथवा आ हो, उसके बाद में ई हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश होता है? ए आदेश। तो अब हम इसको मिलाएंगे, ई के स्थान पर ए हो जाएगा। जैसे कि देव ए हो गया तो यहाँ आ जाएगा और इस प्रकार। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है उधनु। जैसे कि सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो सूर्य अ है और उ में स्थान हो जाता है ओ, तो सूर्य हो गया। अब हम इसको ओ में परिवर्तन कर लेंगे और दया, सूर्योदय। इसी प्रकार री के स्थान पर अर आदेश होता है। जैसे कि कृष्ण धन रिधि, कृष्ण धन रिधि, कृष्ण और यह आ जाएगा रिधि। इसी प्रकार री का उदाहरण है तव धन निर्कार, रू बन गया तवलकार। इस प्रकार ये इसके 4 के उदाहरण हैं। जैसे कि ई के स्थान पर ए आदेश, ई था, ई का ए हो गया। सूर्य उदय में उ के स्थान पर ओ हो गया। कृष्ण रिधि में री के स्थान पर हो गया और तवल विकार में री के स्थान पर ल हो गया। अब इसके हम अन्य कुछ उदाहरण लिखेंगे। अब इसके हम कुछ अलग उदाहरण लेंगे। जैसे कि ई ए, मतलब पूर्व पद के अंतिम में अ और द्वितीय पद के प्रथम में ई होता है तो उसके स्थान पर ए होता है। इसके हम उदाहरण देंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है उपधन इंद्र, रूप बन गया
उपेंद्र, ई का ए हो गया। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है गजधना इंद्र, वो बन गया गजेंद्र। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है न धना इति, वो बन गया नेति। इसी प्रकार अगला उदाहरण है इसका विकल धना इंद्रयः, ये चार उदाहरण आपके अ के बाद दिए हैं, उसके स्थान पर ए आदेश, जैसे कि उप, गज, न, विकल, इनके उच्चारण में अंतिम अ आ रहा है, और इंद्र, इंद्र, इंद्रयः इनमें ई है, इसके स्थान पर ए, जैसे कि उपेंद्र, गजेंद्र, नेति, विकलेन्द्रयः। अब इसका दूसरा प्रकार है आगे आ, मतलब प्रथम शब्द के अंतिम में आ और आगे ई, उसमें भी होता है ए आदेश। मतलब जो पहला वर्ण है उसके अंतिम में आ आएगा, जैसे कि महा, इसका पहला उदाहरण है महाधना इंद्र। इसमें अंतर है, यहाँ पर केवल अ था, यहाँ पर आ है और ई, लेकिन ई का होने वाला ए है, जैसे कि महेंद्र। इस प्रकार अगला उदाहरण है इसका तथा धना इति, इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है यथा धना इच्छम, अंतिम उदाहरण है इसका यथा धना इष्ट, यथा धना इष्ट, यथेष्ट। इसमें आपने बात को ध्यान से देखा होगा, पहले पद के अंतिम में आ है, द्वितीय पद के प्रथम में ई है और परिवर्तन होता है ए। इसी प्रकार इसके चार उदाहरण तथा, धनिति, तथेति, यथा, धनिच्छम, यथेचम और यथा, धनिष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट। अब इसके अगला तीसरा प्रकार है प्रथम पद के अंतिम में अ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व ई है, दीर्घ ई, तो होने वाला ए है। प्रारंभ में अ, अंतिम में दीर्घ ई और रूप बनेगा ए। जैसे कि उदाहरण है इसका गणधना ईश्वर, रूप बन रहा है इसका गणेश। इस प्रकार इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है सर्वे धना ईश्वर, सर्वेश।
सुरधना ईशः सुरेश धना ईशः जो बन गया दिनेश। इस प्रकार अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसके प्रथम वर्ण के प्रथम जो शब्द है इसके अंतिम में शब्द में अ है और ध्वनि लगने के बाद प्रारंभ में सभी के अंदर दीर्घ गई यानी कि बड़ी है, लेकिन रूप होने वाला यही है। जैसे कि गणधनीश गणेश, सर्वधनीश सर्वेश, सुरधनीश सुरेश, दीनधनीश दिनेश। अब इसी का अगला प्रारंभ में आ और अंतिम में दीर्घ रूप में होने वाला है। इसके भी हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि रमा धन ईश्वर, पहला उदाहरण इसका रमा धन ईश्वर, रूप इसका ये बनने वाला है रमेश। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण इसका गंगा धन ईश्वर, गंगा धन ईश्वर। तो इसका गंगा धन ईश्वर गंगेश्वर। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है उमा धन ईश्वर उमेश। महाधन ईश्वर महेश। मतलब इसके प्रारंभ में आ, अंतिम में दीर्घ ई, देखिए रूप होने वाला है ए। तो ये आपके ई के स्थान पर ई स्थान ए, इसका काम था। ये मैंने सारे उदाहरण लिखा है, इसके सबके अंदर ई स्थान के आदेश, लेकिन इसमें अलग अलग, जैसे कि प्रारंभ में अ, बाद में ह्रस्व ई, फिर आ, फिर ह्रस्व ई, फिर अ, फिर दीर्घ ई, फिर आ, फिर दीर्घ ई। ये चारों अलग अलग प्रकार के थे और मैंने चारों के आपके चार चार उदाहरण लिखा है। ये थे आपके ई के स्थान पर ई आदेश। ये इसका पहला जो गुण संधि का नियम था, ई स्थान ए आदेश, उसका काम हुआ है। अब इसका अगला हम देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरा है उ स्थाने को आदेश। ये अब हमको इसी को उसी प्रकार एक एक नियम देखते हुए हम इसको लेंगे। जैसे कि पहले अ और इसके बाद में उ और बराबर होने वाला है ओ। जैसे कि इसका उदाहरण देखेंगे आप, पहला उदाहरण इसका पर धन उपकार। क्या ध्यान में आता है? पर और धन में के बाद उपकार। जैसे कि प्रथम वर्ण के अंतिम में अ, द्वितीय वर्ण के प्रारंभ में उ, तो अंतिम में होता है उ स्थान पर ओ आदेश। जैसे कि परोपकार, इस प्रकार। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है वृक्ष धन उपरी। वृक्षोपरी, ये इसका उदाहरण वृक्षोपरी। इसी प्रकार धन उपदेश, बन गया इसका हितोपदेश।
इसका अगला उदाहरण है पुरुष धन उत्तमा पुरुषोत्तमा या फिर पुरुषोत्तम। पुरुष धन उत्तमा, इसके प्रारंभ में सभी के अंदर अ है और तृतीय वर्ण के प्रारंभ में उ है और अंतिम में ओ, जैसे प्रोक्ता, वृक्षोक्ति, हितोपदेश और पुरुषोत्तमा। अब इसका अगला जो भेद है वो है प्रारंभ में आ और अंतिम में उ। नहीं, अंतिम में भी ह्रस्वी और बराबर ओ। इसका परिवर्तन क्या है? अ के स्थान पर आ परिवर्तन है। तो इसके आप उदाहरण देखेंगे, जैसे कि पहला है परीक्षा धन उत्सव, परीक्षा धन उत्सव। रूप बनता है इसका परीक्षोत्सव, परीक्षोत्सव। इस प्रकार इसका अगला उदाहरण है महाधन, महाधन उदय, महोदय, महोदय। आधन उदकांतम, आधन उदकांतम। इसमें भी ओ और गंगा धन उद्गम, इसका अंतिम उदाहरण गंगा धन उद्गम, पहले वर्ण के अंतिम में आ, द्वितीय वर्ण के प्रारंभ में उ, वो भी ह्रस्व और रूप बन रहा है ओ, जैसे कि परीक्षोत्सव, महोदय, उदकांतम और गंगोद्गम। ये से अ अथवा आ, उसके बाद में ह्रस्व उ के स्थान पर